2023 का रण कांग्रेस का महामंथन। प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से लिया फीडबैक। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा 2 दिनों में संगठनात्मक नियुक्तियां होंगी। पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का गठन करूंगा। जो विवाद चल रहा है उसे भी सुलझा लिया जाएगा। वो मेरा काम है, उनका काम नहीं है, वो मेरा काम है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 5 स्टार में नहीं बैठा, मैं लोगों में बैठा हूँ। जो हम खत्म करेंगे। सर्वे के आधार पर किया जाएगा टिकटों का वितरण। सर्वे होगा, जो सर्वे में आएगा वही हकदार हो सकता है। टिकट वितरण में सर्वे का आधार कितना कारगर? तेईस का घमासान, टिकट का दंगल। 2023 में राजस्थान में चुनाव होंगे, तय है। बीजेपी कांग्रेस अपनी रणनीतियों में जुटी है, तय है। प्रत्याशी कौन होगा, फेस होगा या नहीं, बस यही तय नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने 3 दिनों तक जयपुर में कांग्रेस के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों से फीडबैक लिया। कहा प्रदेश में अगले 2 दिनों में संगठनात्मक नियुक्तियां हो जाएंगी। जो विवाद चल रहा है उसे भी सुलझा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में टिकटों का बंटवारा सर्वे के आधार पर होगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होता है तो कितना कारगर होगा? क्या सर्वे से टिकट मिलता है? नहीं तो क्या स्थितियां बनती हैं? और अगर विवाद नहीं सुलझा तो फिर सर्वे होगा कैसे? आज करेंगे इसी पर बातचीत। प्राइम डिबेट के जो प्राइम सवाल है जान लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या सचमुच सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलता है? यह है प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि जो विवाद है, अगर वो विवाद नहीं सुलझा तो फिर सर्वे आखिर होगा कैसे? तो देखिए 2 अहम सवाल। और अब सवाल यह है कि कांग्रेस कम से कम कवायदों में जुटी है। तो सवाल नंबर 3 यह है कि क्या 23 की तैयारी में कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त ली है? तो आज इन्हीं सवालों के आसपास डिबेट को रखेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और देखिए, मैं पहली बार ऐसा होगा कि मैं पहले से ही साफ कर दे रहा हूं। मैं सबसे पहले राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, 1-2 सवाल करूंगा, उसके बाद मिथिलेश जी के पास जाऊंगा और फिर मैं रामलाल जी के पास जाऊंगा। कम से कम आज मैंने यही एक लेआउट सोचकर रखा है, आगे भगवान जाने। राजेंद्र आर्य जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। अग्रिम शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आपको जरूरत है, क्योंकि सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जी जो कह रहे हैं वो विवाद को बाद में देखेंगे, पहले सर्वे की बात कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, आपको भी आगामी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं। और आपके चैनल को, न्यूज 18 राजस्थान को, जिसके बाद साथ राजस्थान में बरकरार रही, उसके लिए बहुत बहुत आपका मतलब बधाई आपको। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि जैसा कि आपको पता, लगातार 28 तारीख को जैसे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस था, उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था। और उसके बाद में 2 दिन से लगातार जिस तरीके से हमारे एआईसीसी के प्रभारी श्रीमान रंधावा जी जिस तरीके से फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके ग्रीवेंसेज ले रहे हैं, उनकी जो सरकार की अच्छी योजना है, फ्लैगशिप योजना है, तमाम सरकार के काम काज की समीक्षा भी कर रहे हैं, मंत्री मंडल के सहयोगियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, विधायक प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, संगठन के हमारे जो पदाधिकारी उनके साथ मिल रहे हैं, पूर्व मतलब जो हमारे प्रत्याशी हैं संसद के, उनके भी तो तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार एक अच्छा संवाद की जो प्रक्रिया चल रही है। किसी भी मैं वापस आपको अपने सवाल पर लाने के लिए बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं। देखिए, आज रंधावा जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि जो विवाद चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है विवाद सुलझाना। कम से कम ये एक स्वीकारोक्ति है कि जो मान तो रहे हैं कि विवाद है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि बिना विवाद सुलझाए ये सर्वे वाली प्रक्रिया को आप कर कैसे पाएंगे?
देखिए स्वप्निल जी, ये देखिए मीडिया जो कयास लगाता है या मीडिया जो सवाल या जो शब्द किसी के मुंह में डाल देता है और उसके बाद में उसी की एक सनसनीखेज खबर बना देता है। नहीं, तो ये राजेंद्र जी, देखिए आप और मैं नए हो सकते हैं। सुखजिंदर रंधावा जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। नहीं, वो ऐसे ही रंधावा जी ने यही कहा ना भाई, आपने जैसे कहा भाई, पत्रकारों ने जैसे कहा कि विवाद, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम है। क्योंकि वो बिल्कुल अगर संगठन के प्रभारी है तो एक प्रभारी की एक भूमिका यही होती है कि वो केंद्र से जो हमारे आलाकमान की जो बात है या जो प्रदेश नेतृत्व की या प्रदेश की सरकार की बात है, उनके बीच में एक समन्वय और सामंजस्य की बात करें, तो ये तमाम बातें होती है और एक ये प्रक्रिया होती है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में होती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप मीडिया को, उन्होंने ये कहा कि भाई ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट मेरा है, इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि भाई कैसे वो टिकट कैसे मिलेंगे, तो टिकट मिलने का आपको पता है राजनीतिक दलों में क्या होता है, परफॉर्मेंस, विजिबिलिटी, पॉपुलरिटी और सेवा। तो उसके बाद में उसका तो एक कायदा है ना। होता क्या है सर्वे। अब मैं यहाँ पर मिथिलेश जैमिनी जी को ला रहा हूं। देखिए होता क्या है, नामों का एक पैनल तैयार कर भेजा जाता है। नामों का पैनल कौन तैयार करेगा, वो आपस में बात करता है या नहीं करता है, किसको पता। दूसरी बात यह है कि उस नामों के पैनल पे बंद कमरे में मीटिंग होती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इसमें से किसको लिया जाए। फिर वहां पर वो सियासी गुणा गणित, जाति समीकरण, वहां पर ये जिताऊ कौन ज्यादा रहेगा, ये सब इंटरजेक्ट कर जाते हैं। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर्वे का तो क्या है, सर्वे तो कितने भी करवाए जा सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया है, लेकिन उस पर अनिर्णय की स्थिति है। ये सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चयन वाली बात में नया कुछ आपको दिखा? देखिए स्वप्निल जी, कुछ नया नहीं दिख रहा। 9 अगस्त को सर्वे हुआ था, उस सर्वे के बाद ही तो 25 सितंबर को आए थे। तो असली बात तो वही है ना, सर्वे को कौन मान रहा है? जो कांग्रेस को आज जरूरत है वो इनके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जरूरत है, जिन्होंने कहा था, जो आज अशोक गहलोत जी एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसकी जगह इसे इनको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। उन्होंने जब 350 सीट आ गई, उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भी समाजवादी कांग्रेस में आना चाहते हैं आइए, उनका स्वागत है। और कई लोग आए भी, अशोक मेहता भी आए, रामधन भी आए, कई लोग आए, जयप्रकाश नारायण नहीं आए। तो ऐसा ही जरूरत थी। जब मानेसर प्रकरण हो गया था, उसके बाद भी 1 साल 8 महीने आपने इंतजार क्यों कराया? तो उस जमाने का दौर गया जब गांधी परिवार सशक्त हुआ करता था, कांग्रेस सशक्त हुआ करती थी, जब आप एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स कर सकते थे। बिल्कुल, लेकिन एक बात और है। देखिए इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र का बॉस विधायक होता है, ठीक है। अब जहां कांग्रेस के विधायक या उनके समर्थित लोगों के विधायक नहीं है, वहां पर कांग्रेस एक तरह से उस बॉस के सामने विपक्ष में है, ठीक है। और वहां के लोग क्या कह रहे हैं, और खासकर जो बसपा से आए या जो निर्दलीय जीते, वहां के कांग्रेस प्रत्याशी क्या कह रहे हैं कि हमें तवज्जो नहीं दी जाती, हमारी अनदेखी होती है। इसका मतलब है कि उनकी वहां उस क्षेत्र में बची क्या साख, या उनकी सुन कौन रहा है। अब अगर मान लीजिए कभी वो जिताऊ थे, तो आज तो वो जिताऊ अट्रैक्शन खो चुके हैं, मैग्नेट में वो पावर नहीं बची। बिल्कुल, पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आपको पब्लिक को जोड़ के रखना पड़ता है। 13 निर्दलीय और 6 बसपा से आए, उन लोगों की पीड़ा हमने कल सुन ली। चाहे आरसी यादव हो, चाहे सुभाष मील हो, चाहे मनीष यादव हो, इन्होंने सबने बता दी कांग्रेस किस तरीके से कमजोर हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि सबसे पहले आप वो विवाद समाप्त कीजिए जिस विवाद पर पूरी कांग्रेस की निगाह टिकी हुई है। आप कह रहे हैं कि हम 26 जिला अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे, 400 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे, 2200 मंडल अधिकारी नियुक्त कर देंगे, वो तो सब कुछ ठीक है। लेकिन पहली जो लड़ाई है कि 2018 में जिसने सियासी ताज आपको पहनाया, उसका फैसला तो करिए। आज पूरा राजस्थान ये पूछ रहा है कि पहला आप वे करिए, और जिताओ और टिकाओ और सर्वे, ये तो बेकार की बात ये भी है। देखिए यहाँ पर अब मैं रामलाल जी के पास जाऊंगा, लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया उसी के बेसिस पे जाऊंगा। आज कांग्रेस के कई चेहरों को आम पब्लिक इस तरह से देखती है कि ये उनके हैं कि इनके हैं, ठीक है। बिल्कुल, और हम सब समझ रहे हैं, मेरे मेरे दर्शक भी समझ रहे हैं, और राजेंद्र जी आप भी समझ रहे हैं, मिथिलेश जी तो जानते ही हैं, रामलाल जी भी समझ रहे हैं कि लोग अब इस तरीके से देखते हैं ये इनके हैं या उनके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में भी। लेकिन अब मेरा बीजेपी से जुड़ा सवाल है, जिस पर मैं रामलाल जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस की लगातार जो कवायदें चल रही हैं, आप वो खुद कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी खुद कह रही है ना, कुर्सी के आसपास है, और ये सारी जंग तो है कुर्सी की ही। तो आप पर रणनीतिक तौर पर वो बढ़त तो बना रहे हैं, कम से कम रणनीतियां बना बनाकर उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर 23 के लिए। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी एक हेडरवेस पार्टी है, इसका पूरा एक संगठनात्मक ढांचा है, और भारतीय जनता पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है। वो संसदीय बोर्ड ही गुण अवगुण के आधार के ऊपर निर्णय करता है
कि आगामी रणनीति कैसी रहेगी, किस आधार के ऊपर टिकट का वितरण होगा, किस आधार के ऊपर चुनाव के प्रचार समिति बनेगी, उस प्रचार समिति की कमान किसके पास रहेगी, ये पूरा तय है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सब विवादों को निपटा लिया जाएगा, तो पहले भी इनके विवादों को निपटाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया। नंबर कह एक। तो रहे हैं ना दूसरा, रामलाल जी, अभी आप तो इस कह चीज भी को नहीं रहे। कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, इस चीज को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि अब राजस्थान के अंदर या अन्य प्रदेशों के अंदर कांग्रेस का सेंटर बहुत कमजोर हो चुका है। आलाकमान इनका इतना कमजोर हो चुका है कि आलाकमान का कहना स्टेट अब मानते भी नहीं है। नहीं। यही इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामलाल जी, माकन जी दोनों कम पर्यवेक्षक से बन कम के आए वो थे। समस्या एक को लाइन का एड्रेस तो प्रस्ताव कर बना रहे हैं दिया। ना, आप तो वो एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं, तो बढ़त तो वो बना जी। रहे हैं ना रणनीतिक तौर देखिए पर। स्वप्निल जी, रणनीति ये बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रणनीति इनकी कभी भी सफल नहीं होती है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि सर्वे के आधार के ऊपर हम टिकट देंगे, तो क्या उन लोग का क्या होगा जो इस समर्थन के साथ आए थे कांग्रेस के अंदर, बहुजन समाज पार्टी छोड़ के या इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के, कि हम अगला चुनाव कांग्रेस के सिंबल के आधार पर लड़ेंगे, तो आप किस आधार के ऊपर उनको इनकार करोगे? दूसरी बात, इनके सिंबल के ऊपर लड़े हुए चुनाव जो कह रहे हैं हम 50,000 वोट लेके आए, 70,000 वोट लेके आए, कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया, सिंबल को वोट दिया, उनकी अनदेखी की जा रही है, सुनाई उनकी हो रही है जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, लेकिन सर्वे मुझे तो नहीं आप भी लगता कि कराते हैं। रंगावा जी जो कह रहे हैं कि हम सर्वे के आधार के ऊपर ही तय करेंगे। सर्वे तो आप भी कराते हैं, सर्वे तो आपने 163 के साथ भी कराया था। देखिए स्वप्न जी, हमारा जो सर्वे होता है, हमारी जो रणनीति होती है, हाँ। हमने जो तय किया है, जो रोड मैप तय किया है, उस रोड मैप के ऊपर हम चलते हैं। हमारी जन आक्रोश यात्रा पहले चली, जन आक्रोश सभाएं अभी चल रही है, विधानसभा के ऊपर हमारा बड़ा प्रदर्शन होगा, तो ये हमारी योजना के अनुसार हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आगामी जो सेंटर के निर्देश हमें को मिलेंगे, उनकी पालना करने का काम हम करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, उसके ऊपर सभी कार्यकर्ता अनुशासन के अब साथ देखिए, चलने का काम करेंगे। जब हम कांग्रेस के लेकिन अनुशासन की बात आज करते हैं रामलाल जी, कमजोर तो हो गया। बीजेपी के अनुशासन की भी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। आपकी जन आक्रोश यात्रा की आपने बात की, उन्हीं जन आक्रोश यात्राओं से जुड़ी कुछ अनुशासन से जुड़ी तस्वीरें पूरे प्रदेश में वायरल हुई और आपको सवालों के घेरे में खड़ा किया। लेकिन एक बार फिर मैं अब राजेंद्र जी दोबारा आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी, हम लोग शब्द देते हैं किसी के मुंह में, देते हैं, अब सामने वाला इतना नादान तो नहीं होता ना, या इतना सिंपल तो नहीं होता कि वो उसमें फंस जाता है, क्योंकि वो सियासत का खिलाड़ी है, हम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, शांति क्या होती है? शांति वो होती है जो आपने सेवाग्राम में महसूस की थी कुछ महीने पहले जाकर, वो नहीं होती जो वॉर रूम में नजर आती है या अधिवेशन में नजर आती है। राजेंद्र जी, ठीक है, आज जब रघु शर्मा कहते हैं कि उलझी हुई स्थितियों को समझने और सुलझाने के लिए सुलझा हुआ प्रभारी चाहिए, सुखजिंदर सिंह जी वैसे व्यक्ति हैं, तो सुलझा हुआ प्रभारी क्यों लाए? अगर सिंपल स्थिति है तो उलझी हुई कुछ तो है ना। नहीं, देखिए, हर जगह उलझन को सुलझाने के लिए ही सुलझे हुए लोग होने चाहिए, और ये सभी जगह की, चाहे परिवार की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे तो फिर देश उलझन की हो, क्या है चाहे यहाँ समाज पर? की हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, जैसे आपने वही वाली बात है ना कि आप शब्द डाल रहे हैं मुंह में। नहीं, देखिए, तो फिर मैं देखिए। आपको वही तो, राजेंद्र जी, अभी मैंने कोई शब्द नहीं हाँ। डाला, मैंने आपको सिर्फ एक सेंटेंस बताया और उसके आधार पे पूछा। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि भाई सुलझे हुए आदमी की समाज में सब जगह जरूरत होती है, क्योंकि मैंने आपको परिवार का भी उदाहरण दिया, प्रदेश का भी दिया, गांव का भी दिया, देश का भी दिया, समाज का भी दिया और विश्व का भी दिया। तो तमाम जगह पे और सब तरह के लोग सभी जगह पे होते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, और चूंकि राजनीतिक दल है तो प्रतिद्वंदता भी रहती है। ठीक है। तो अब आपने जैसे सर्वे की बात की, तो सर्वे के अंदर आपने कहा कि भाई उनको टिकट मिलेगा, इनको मिलेगा। अरे भाई, जब पूरी की पूरी एक विधानसभा है जिसके अंदर 2.5 से लेके 3.5 लाख तक के मतदाता होते हैं, और उसमें सभी लोग, प्रदेश के सभी लोग किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए, बशर्ते वो वहां पे काम करें, उनकी परफॉर्मेंस हो, उनकी विनेबिलिटी हो, उनकी पॉपुलरिटी हो, उनकी सक्रियता हो, सरकार की योजनाओं को जनता तक और वहां के मतदाताओं तक उनका प्रसार करे, उनको लाभान्वित करे। तो यही तो बात है, और इसके लिए सभी ये कहाँ होता है? एक नाम जो आजकल आप लोगों को डिबेट्स में थोड़ा सा मालूम अनकंफर्टेबल करता है, वो नाम है सचिन पायलट का। वो टोंक से आकर लड़ गए, ऐसा टोंक से आकर लड़ गए ना। भी नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि सरकार अपना काम करती है, सरकार के जो काम है
सरकार के काम है 1 करोड़ लोगों के अंदर वृद्धावस्था या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा की पेंशन दी। सरकार का काम है अच्छे स्कूल खोलना। खुद के चेहरे ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस नेता की अनदेखी हुई, नेता और कार्यकर्ता ठगा महसूस कर रहे हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। तो वैसी जगहों पर जमीन पर तो आप कमजोर हैं ना, वहां पे सर्वे आपके लिए ऐसा कौन सा संजीवनी उगा देगा भाई? नहीं, देखिए हर चुनाव एक चुनौती के रूप में होता है, चाहे 2018 की बात हो, चाहे आने वाले 2023 की बात हो। मैं तो फिर आपको कहता हूं ना कि हम अपने परफॉर्मेंस और अपने काम के नाम पे ही उसके लिए जाएंगे। और अभी से मैं आपको बता दूं, ये तो 2023 की तो हम सेमीफाइनल के रूप में ले रहे हैं, और असली लड़ाई तो 2024 की है, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से भाजपा के 25 सांसद जीते, फिर 2019 में भी 25 सांसद जीते। आज राजस्थान के हिस्से में क्या आया पिछले 8-9 सालों के अंदर, आज इस बात की जवाबदेही जन आक्रोश रैली के अंदर आपको एक बात बता रहा हूं, लोग आ रहे हैं, वो आपने देखे, व्यक्तिगत प्रदेश प्रभारी दौसा में अकेले घूम रहे थे, ये भी आपने देखा। वसुंधरा जी किसी जन आक्रोश रैली में ये भी आपने देखा। मैं किसी को भी, देखिए मैं किसी के भी मुंह में कोई शब्द नहीं ठूसने वाला हूं, लेकिन एक मेरा मिथिलेश जी आपसे सवाल है, ये भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां तक निकली, जहां जहां से निकली, वहां पर विधानसभा स्तर की बातचीत हुई है, लोकसभा स्तर की तो बातचीत ही नहीं हुई है। देखिए स्वप्निल जी, जो राहुल गांधी हैं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने झालावाड़ से प्रवेश करके अलवर से विदाई ली, उस बीच में उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों की ही बात की है। हाँ। और उस दौर में जो दौसा में जो भीड़ उमड़ी है, वो सचिन पायलट की कामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण है। और भारत जोड़ो यात्रा का पहला टारगेट तो विधानसभा चुनाव ही है ना, वो कहां का सेमीफाइनल है, वही तो लिटमस टेस्ट है भारत जोड़ो यात्रा का, वही फाइनल है। आप समझिए इस चीज को आप समझिए कि राजस्थान के हिस्से में पिछले 8 साल में क्या आया, इस बात का भी जवाब दिया जाएगा ना। टीआरसीबी पूरा का पूरा मुद्दा राजस्थान का 520 किलोमीटर की यात्रा। 2 मिनट राजेश जी, मैं आपसे जब तक आपसे बात करता रहा, मैंने सिर्फ आपसे बात की और मैंने किसी को बीच में नहीं बोलने दिया। देखिए मेरा सवाल मेरा बनता था, आपने इनके ऊपर डाल दिया, मैंने इनके ऊपर मेरा ये कहना है, एनालिसिस कर रहे हैं हम। मैं बता रहा हूं, देखिए हम इस पॉइंट का एनालिसिस कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला सबसे बड़ा टेस्ट जिसे आप सेमीफाइनल कह रहे हैं, वो तो दरअसल फाइनल है 23। आप समझिए इस बात को, वो बताएगा भारत जोड़ो यात्रा का तो 24 है, सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी देखेंगे ना। हाँ मिथिलेश जी अपना जवाब जारी रखें। देखिए जो 2024 की बात कर रहे हैं, एक जर्मन के पत्रकार है क्रिस्टोफर, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है अनटोल्ड स्टोरी 2024। उसमें उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने जर्मन से आके यहाँ सर्वे कहा और उन्होंने कहा कि मोदी उनके सामने कोई फाइट नहीं है, इसलिए 2024 छोड़ दीजिए। राहुल जी को भी अच्छी तरह पता है कि वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की नहीं कर रहे। 2023 में राजस्थान कैसे बचे, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है। और अजय माकन जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमसे एक भूल हो गई, एक ऐसा और चेहरा था, उस चेहरे पर हम दाव खेलते तो शायद ये परेशानी नहीं आती। 47 विधायकों ने कहा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत से इतर एक और नाम लिया, लेकिन एक जो माहौल बना हुआ था उस माहौल को वो तोड़ नहीं पाए। और जो सोनिया गांधी परिवार का अशोक गहलोत जी के साथ एक और चीज है कि 3 तारीख का उनका बर्थडे है, 3 तारीख का उनका बर्थडे है, 3 बार वो सीएम रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे, 3 बार पीसीसी चीफ रहे, 3 बार एआईसीसी चीफ रहे, लेकिन चौथी बार नहीं रहे। इसलिए जो ज्योतिष के विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि जो सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। सियासी चेहरे बिल्कुल ज्योतिष पर ध्यान देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आगे भी कोशिश करूंगा मिथिलेश जी आपके पास आने की। रामलाल जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी देखिए, अब मेरी इस बात को आप अन्यथा न लें, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज तक आपने जितनी भी चीजें की हैं, जितनी भी कवायदे की हैं, जहां कहीं भी की है, आपकी सबसे बड़ी यूएसपी रही है फेस, है ना। आप यात्राओं को देख ले, राजस्थान के इतिहास में आपकी यात्राएं फेस के बेसिस पर ही सक्सेस हुई हैं। और इस बार जब फेस के बेसिस पर नहीं थी, महिलाएं लड़ी, कहीं पर भीड़ नहीं आई, किरोड़ी लाल मीणा अपनी जनसभा में भीड़ नहीं जुटा पाए, उस इलाके में जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, लोगों ने अपना चुनाव किया। उस लिहाज से आप क्या कर रहे हैं? आप जेपी नड्डा आए, एक रोड शो करके चले गए, ठीक है, अमित शाह आएंगे, एक बैठक करके चले जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? मतलब सियासी तौर पर देखने में तो लग रहा है ना कि कांग्रेस आप पर बढ़त बना रही है। देखिए 1% भी कांग्रेस हमारे ऊपर बढ़त बनाई हुई नहीं है। रही बात है जिन सभाओं की आप बात कर रहे हो, जिन यात्राओं की बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल इसमें स्वीकार करने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो एक शादियों का एक दौर था जिसके अंदर
कुछ कार्यकर्ता व्यस्त होने की वजह से कुछ कार्यक्रम कुछ विधानसभाओं में हमारे कमजोर हुए। लेकिन अब जो हमारी जनसभाएं चल रही है, आप स्वप्न जी आप देखोगे कि हर विधानसभा के अंदर 5,000 से लेकर 15,000 तक की भीड़ लोग आ रहे हैं, स्वयं चल के आ रहे हैं। और एक के बाद एक स्टेप हमारा सारी की सारी जनसभाएं के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम और पुरुषार्थ के आधार के ऊपर काम हो रहा है। रही बात संगठन की, जहां कांग्रेस नहीं, लेकिन वो तो टिकट वितरण तक सोचने की स्थिति पे पहुंच गए रामलाल जी। के काम चल रहे हैं संगठन संरचना के अंदर कांग्रेस से हम बहुत वो आगे टिकट निकल चुके वितरण हैं। की सोच तक हमारे पहुंच जो चुके हैं। मोर्चे आप थे, अभी तो ये सोच रहे हैं जो आपके बागी थे उनको लाना है कि नहीं लाना है, और लाना है तो किस प्रोसीजर से गुजारना है। जी स्वप्न जी, मैंने कहा वो टिकट वितरण तक की सोच पर पहुंच चुके हैं, आप अभी इस पर सोच रहे हैं कि जो हमारे पिछले बागी थे उनको लाना किस रास्ते से है। देखिए स्वप्न जी, प्रदेश की कोर कमेटी जो बैठ के तय करेगी, हमारा संसदीय बोर्ड जो बैठ के तय करेगा, ठीक है। उस रणनीति के तहत हम काम करेंगे। लेकिन आज जिन मुद्दों के आधार के ऊपर कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, ये जनता के बीच में जाने की हिम्मत और हिमाकत नहीं रख रहे। ठीक है। और आप थोड़े दिन आप रुक जाइए, ठीक है। अभी तो एक बजट बाकी है, इस बजट के बाद क्या स्थिति रहेगी ठीक वो है। देखने लायक रहेगी। चलिए, क्योंकि शुक्रिया 4 बजट शुक्रिया।